Hello बच्चों, let's read the question. The question says, by which method was a new breed Hisardale of sheep formed using Bikanery ewes and Merino rams? क्वेश्चन की तरफ से पूछा गया है किस मेथड का यूज कर एक न्यू ब्रीड जो शीप की है हिसारडेल उसको जनरेट करा गया था बिकानेरी ईव्स एंड मरीनो रैम को यूज करके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। कि अगर हमें पता है कि भाई क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, इसके अंदर कर क्या रहे हैं, तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, बेसिकली एक ब्रीडिंग का मेथड है, ये तो हमें नाम से ही पता चल रहा है ना यहाँ पे। बट इसके बारे में जो डिफरेंट थिंग है वो ये है कि यहाँ पे जो मेटिंग हो रही है, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो ब्रीडिंग हो रही है वो किस किस के बीच में हो रही है, वो हो रही है बिटवीन सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल। किसके इसके बीच में, सुपीरियर ही हमने यहाँ पर लिए हैं मेल्स, ठीक है, मेल्स यहाँ पर सुपीरियर लिए गए हैं एंड सुपीरियर ही यहाँ पे फीमेल्स है। सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स का यहाँ पे क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे शीप के रिगार्डिंग में, बिकॉज उसी के बारे में हमसे बोला गया है, तो अगर मैं ऐसा यहाँ पे यूज करूंगी शीप मेल वाला जो क्या हो, काफी ज्यादा हेल्थी हो, ही शुड बी वेरी हेल्थी, हेल्थी के साथ साथ काफी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो, उसे कोई डिजीज ना हो, ताकि इसका रिजल्ट क्या है, जो उसके प्रोजेनी है वो भी हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग हो। और अगर मैं यहाँ पे फीमेल ले रही हूँ तो मैं फीमेल कैसे लूंगी कि उसके अंदर वुल का जो प्रोडक्शन है, वुल का प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा हो, ठीक है, वुल वो ज्यादा प्रोड्यूस करती हूँ एंड वुल प्रोडक्शन में चेक करूंगी कि भाई यहाँ पे जो मेरा मेल है उसके अंदर भी वुल का प्रोडक्शन ज्यादा हो, अच्छा हो, ठीक है, वुल प्रोडक्शन, इस चीज को यहाँ पे चेक करा जाएगा। एंड मैं यहाँ पे चेक ये भी करना चाहूंगी कि ये जो शीप है इसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी क्या हो, हायर हो, यहाँ पे ज्यादा अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन भी हो रहा हो। तो इस तरीके से हमने क्या लिया, सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले मेल एंड फीमेल लिए। ओके, ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया। सो अगर हम यहाँ पे बात करें हिसारडेल के अंदर, कि हिसारडेल के केस के अंदर यहाँ पे क्या हुआ था, तो शीप जो यहाँ पे यूज करी गई है वो हिसारडेल है। हिसारडेल ये कहाँ पे जनरेट करी गई थी स्पीशीज की अगर हम बात करें, तो इसको जनरेट करवाया गया था पंजाब में, ठीक है, पंजाब के अंदर इसका जनरेशन हुआ था। पंजाब में बेसिकली हमने करा क्या था, तो हमने दो ब्रीड यूज करी थी, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई थी हमने बिकानेरी ईव्स की एंड मरीनो रैम्स की। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करा था, हमने दो हमारे जो है पेरेंट्स को चूज करा, जिसके अंदर हमने एक लिया बिकानेरी ईव्स को, बिकानेरी ईव्स। बिकानेरी ईव्स यहाँ पे क्या है, ये सुपीरियर फीमेल या फिर आप बोल सकते हो मदर है ये, ठीक है, तो दिस वन इज द मदर। और हमने लिया यहाँ पे मरीनो रैम्स को, मरीनो रैम्स, मरीनो रैम्स क्या है यहाँ पे, ही इज द फादर, ठीक है। तो दोनों ही हमने यहाँ पे सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले मेल एंड फीमेल को लिया और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट आया यहाँ पे हमारा हिसारडेल, जो कैसी थी, काफी ज्यादा हेल्थी शीप थी, काफी ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन था और वूल का प्रोडक्शन भी वो अच्छे से कर रही थी। इसको जो वूल था वो भी बोला जाता है कि काफी ज्यादा सॉफ्ट वूल था उसका, और उसके वूल के अंदर किसी भी तरीके के आपको क्या देखने को नहीं मिला था, इन्फेक्शन देखने को नहीं मिला था। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि वूल के अंदर कई बार होता है कि कोई ना कोई यहाँ पे कीड़ा प्रेजेंट हो गया या फिर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया, फंगस लगे, चांसेस होते हैं यहाँ पे, बट ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। सब हमारे ऑप्शन रीड करते चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए में हमें क्या गिवन है, आउट क्रॉसिंग, तो भाई ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। आउट क्रॉसिंग क्यों इनकरेक्ट है हमारा, बिकॉज आउट क्रॉसिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहाँ पे जो क्रॉसिंग होगी, इस पॉइंट पर भी यहाँ पे मेंशन करते हैं कि यहाँ पे जो क्रॉसिंग होगी वो नॉट क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के बीच में होगी। किसके बीच में, नॉट क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स की। यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे वो एक दूसरे से क्या क्लोज रिलेटेड नहीं है, वो आउट होंगे 4 to 6 जनरेशन के अंदर। तो भाई एक भी ऐसा एनिमल नहीं लिया जाएगा जो आपस में कैसा हो, रिलेटेड हो। तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बिकॉज अगर हम बिकानेरी ईव्स एंड मरीनो रैम्स की बात करें तो वहां पे हमारी प्रायोरिटी ये चीज नहीं थी कि यहाँ पे रिलेटेड ना हो, हमारी प्रायोरिटी ये चीज थी कि यहाँ पे सुपीरियर जीन्स हमको मिले, ठीक है। नेक्स्ट इज म्यूटेशनल ब्रीडिंग, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। बिकॉज म्यूटेशनल ब्रीडिंग का क्या मतलब है कि मैंने मेरी ब्रीड के अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन कर दी, ठीक है, मैंने म्यूटेशन करके उसके जीन को ऐसे चेंज कर दिया कि अब जो मेरी शीप आई या फिर अब जो मेरी प्लांट की क्रॉप आई है वो बेनिफिशियल हो गई है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सी इज क्रॉस ब्रीडिंग, दिस वन इज करेक्ट। डी इज इन ब्रीडिंग, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। बिकॉज इन ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स लेते हैं, काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स को लिया जाता है। यहाँ पे भी हमारा जो फोकस है वो सुपीरियर जीन्स के ऊपर, सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर नहीं होता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।